जो मौका है वो है नया साल। हमारे जो कलाम का टॉपिक होगा वो होगा नया साल, नई कुव्वत, नया मकसद। क्या आज आप सब शुक्रगुजार हैं कि आपकी जिंदगी में नया साल आया है? अगर है तो हाथ हिलाकर बोलिए आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, क्या है, खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मेरी जिंदगी में नया साल दिया। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है या तारीख बदलने का नाम नहीं है, दिन बदलने का नाम नहीं है, बल्कि एक नया दरवाजा है जिसमें आप दाखिल होते हैं। नई शुरुआत है, नए मौके हैं। कल हमने मैसेज सुना है, नया मौका दिया गया है। गीत हम गाते, रात को भी गाया, सुबह भी गाया, जिन्ना लेखा विच नहीं सी देखा हुई अज दा नवा दिन उन्होंने देखा। ऑडिट हो गया उनका, खत्म, उन्होंने दरवाजा खत्म हो गया। तो नई शुरुआत का दिन है, नए मौके का दिन है, कैथार्सिस का, एनालिसिस का ये दिन है। तो हम एक दफा फिर हाथ हिलाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी जिंदगी में ये नया साल दिया। सो चंद बातें सीखेंगे। अगर खुदावंद ने आपकी जिंदगी में नया साल दे दिया है तो हमें कुछ ऐलान करने हैं। मैंने बच्चों को एक टास्क दिया था, अगर इन्हें याद हो, अपना कैथार्सिस करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है, खुद एहतसाबी करनी है कि मेरे अंदर क्या करनी है, एक खामी निकाल देनी है, देखना है कि दुनिया में क्या खूबी है, एक खूबी ऐड करनी है। मैं क्या करना चाहता हूँ, 10 आप भी टारगेट होंगे, एक को हाईलाइट कर लीजिए कि इस साल ये करूँगा। सो ऐलान करने हैं, दुनिया के सामने ये ऐलान करते हैं कि मैं ये करने आया। जितने भी कामयाब लोग हैं वो ऐलान करते हैं कि मैं आज से ये करूँगा, बोर्ड लगा देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ। कागज तैयार होना शुरू हो जाते हैं, मीटिंगें बैठना शुरू हो जाती है कि मैं ये कर रहा हूँ। सो आज का दिन ईमान से भरपूर ऐलान करने का दिन है कि आप क्या है। ऐलान कर दीजिए ईमानदारों के हुजूर रूबरू खड़े होकर, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान हूं। तो अगर आप ऐलान कर देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, टास्क दिया था, तो 2 या 3 आपके साथ होंगे, खुदा भी साथ होगा, वो टारगेट बांध दिया जाएगा जो जमीन पर बन जाएगा कि आप ये करने वाले हैं, आप कामयाब होंगे। सो आज का दिन ऐलान करने का दिन है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा। अगर आपको मौका दिया गया है, बागबान ताला भी खोल देगा, बागबान खाद भी देगा, पानी भी देगा, लेकिन आपने क्या करना है। अगर आप ही फल नहीं लाना चाहते, अपना थोड़ा तो बाकी बैठे, तो फिर ठीक है, ऐलान करने का दिन है कि हम करेंगे क्या। हमने हवाला पढ़ा है, अगर ऐलान करेंगे तो होगा क्या। यर्मिया में हमने पढ़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूँ, मैं जानना कि तुम्हारे नकी करने। वो जानता है इसलिए तो मौका देता कि तुम फल लाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम फल ले आओ। मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूँ, पर वो बुराई के नहीं, किसके, अच्छाई के ख्यालात है, बदी के नहीं, सलामती के ख्यालात है। मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूंगा, ये यर्मिया में हमने सुना। तो खुदावंद के आपके लिए ये ख्यालात है। लेकिन क्या आपकी जुबान शुक्रगुजार है? तंगी बड़े हैं, हालात ही बड़े बुरे हैं, तो आपकी जिंदगी में वही बांध दिया जाता है जो आपकी जुबान कहती है। ये साइंस का कानून है कि जो आप सोचते हैं, जो आप जुबान से अदा करते हैं, वो आपकी जिंदगी में बांध दिया जाता है, फिर वही चीजें आप आती हैं। सो आज ऐलान कर दीजिए कि मैंने क्या करना है, मेरी शुरुआत किस चीज से होगी। और यर्मिया ने हमें बता दी है कि शुरू के इंज करना है, नाल रह के वहां खड़े होकर, ईमानदारों के साथ खड़े होकर ये ऐलान करना है। और आगे से खुदावंद फरमाता है, जो हमने पढ़ा है, कि वो तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात जानता है, जो बदी के नहीं है, सलामती के, और आपको मुस्तकबिल की नई उम्मीद देता है। सो दूसरा ऐलान क्या करना है, मैं नई शुरुआत करने वाला हूं। नई शुरुआत कीजिए और ऐलान कीजिए कि मेरा पिछला साल मुश्किलात का साल था, मेरा पिछला साल आंसू बहाने का साल था, पिछला साल मेरा दुख भरा था, पिछला साल मेरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, नौउम्मीदी का साल था। मेरे पास बड़ी सारी चीजें थी लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा था क्या करूं। रास्ते बड़े थे, मैं सब में चल रहा था, लेकिन मेरा रास्ता क्लियर नहीं था। ऐलान कर दीजिए कि आज आप करेंगे क्या, और जो आज आप बांधेंगे जमीन पर, वो आसमान पर बांधेगा, लेकिन आपको क्लियर होना है कि करना क्या है। सो दूसरा काम हमने क्या करना है, नई शुरुआत करनी है नए ऐलान के साथ, और ये करार करना है कि मेरी जिंदगी ये वाली जो है, मैंने सारी फंसे पुश डाल दी, सारे अपने दुख, सारी मुसीबतें, सारी रुकावटें
पीछे डाल दी, आज से नई जिंदगी की शुरू है। और दूसरा ग्रंथियों कल हमने पढ़ा भी है 5वें बाब उसकी 12 आयत में क्या बड़ी खूबसूरत आई थी, वो बुलंद आवाज से पढ़नी होती है। बस अगर कोई मसीह यीशु में है तो कौन है? नया मखलूक है। अगर नया मखलूक है तो नई चीजें होंगी, नवा बिस्तर आएगा, नवे कपड़े होंगे, जीरो साइज दे, फिर आप जहां मर्जी हमसे मोल्ड करें। अगर आप मसीह यीशु में हैं, देखो पुरानी चीजें जाती रही, अब क्या हो गई? जो कल था भूल जाइए, कल क्या था? आप परेशान थे, कल था। आप मुश्किलात में थे, कल था। सो ऐलान कर दीजिए, आज से मैं मसीह यीशु का हूँ और नया मखलूक हूँ। कीजिए ना, आज से मैं मसीह यीशु का हूँ और नया मखलूक हूँ। देखो पुरानी चीजें जाती रही, अब नहीं होगी। आपकी जिंदगी में जो पुराने दुख थे, गम थे, कर्ज थे, जाते रहे, अब खत्म हो गए सारे। यशाया 43:19 बाब में बड़ी खूबसूरत, देखो मैं एक नई बात करता हूँ वो तुम पर जाहिर करता हूँ। कौन सी नई बात? खुदावंद आपके माजी को दफन करता है और मुस्तकबिल को जिंदा करता है, ये नई बात। यशाया 43:19 आयत से, देखो मैं एक नई बात करता हूँ और वो जाहिर होगी। उसमें क्या है कि खुदा आपके माजी को दफन कर देता है और आपका मुस्तकबिल फिर से जिंदा करता है। आपका माजी खा कैसा भी है। एक औरत भीड़ में घिरी हुई मसीह के सामने लाई जाती है, सब पर उस पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। देखिए उसका माजी एक ही जुमले में जाता रहा है कि मैं तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, आइंदा ये ना करना। चैप्टर क्लोज, अब नई शुरुआत होगी। यीशु स्लीप पर है और एक डाकू है, बड़े जुल्म किए, बड़े गुनाह किए, एक ही जुमले में सारा पिछला चैप्टर क्लोज। देख तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में, सारा चैप्टर क्लोज। आज पुराना चैप्टर क्लोज कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं मसीह यीशु में हूं और नया मखलूक हूं। देखो पुरानी चीजें जाती रही, अब नहीं होगी। तीसरी बात, खुदावंद पर भरोसा रखना सीख लीजिए और उससे हिदायत पाने का ऐलान कर दीजिए कि मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूं और उसी से हिदायत पाता हूं। नए साल में कोई सवाल नहीं, आपके पास सवाल नहीं होना चाहिए कि मेरे पास है क्या, अब मैं करूंगा क्या, पैसे कहां से आएंगे, मैं काम कहां से स्टार्ट करूं। खुदावंद पर भरोसा रखिए, उसे अपना हाथ दे दीजिए। कल हमने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, अपना हाथ उधर दे दीजिए, आपको जहां जाएगा मुझे ले जाए, उससे भरोसा पाइए। और ये हमने पहली तलावत में मिसाल में सीखा है, अपने सारे दिल से खुदावंद पर भरोसा रख और अपनी समझ नहीं बल्कि उस पर तकिया कर। फिर होगा क्या? अपनी सब राहों में उसे तस्लीम कर, वो तेरी राहें खुद सीधी करेगा। सबने पहली तलावत की, हम अपनी राहें देते हैं। इब्राहिम भी है ईमानदारों का बाप, लेकिन अपनी समझ उड़ान तो नहीं बाज होता। ठीक है, इसलिए गलतियों कहते हैं कि वो इब्राहिम जो है ईमान के सबब से रास्तबाज है, माल दे सबब नहीं। कम होते उन जिन्हें जिन साडे ने लेकिन अच्छा मैंने बुढ़े वाले औलाद मिलेगी, वाह वाह, ते औलाद भी कितनी देते सरे मन, लौंडी भी ठीक ही है, उससे शादी की और अपनी अकल समझ दो भी लड़ान लग पे मियां बीवी। और खुदा क्या कहता है, इनको काट दे बाहर, मैं कहना तू वो मर्जी मेरी पूरी कर। सो अपनी राहें खुदावंद पर डाल दे, जो कहा गया वो खुदावंद को दे दे, देखा वो खुद सीधी करेगा, वो सारी राहें वो खुद सीधी करेगा। सो ऐलान क्या करना है, आज से मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, अपनी समझ पर नहीं बल्कि तुझ पर तकिया करता हूँ, तू खुद मेरी राहें सीधी कर। ये हमने तीसरा ऐलान कर दिया। मैं अब से खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, मेरा माजी दफन हो चुका है, मैं अब खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, उसी से हिदायत पाता हूँ। मैं अपनी समझ पर नहीं बल्कि उस पर तकिया करता हूँ, वही मेरी राहें सीधी करेगा। ये हमारा तीसरा ऐलान है। चौथा ऐलान एक पुरजोश ललकार के साथ हमारा होना चाहिए, और वो क्या है, अब मैं खौफ में नहीं बल्कि कुव्वत से चलूंगा। अब खौफ से नहीं, जो पिछला मेरा खौफ था कि मेरे ऊपर कोई है 2-4 करोड़ का कर्ज, अब वो खौफ नहीं रहा। मैं बहुत लोगों का सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनके सामने शर्मिंदा, मेरे तो इतने गुनाह है, मैं उसका सामने नहीं कर सकता हूँ, सामने जाऊंगा तो क्या करूंगा, नहीं,
अपने यीशु से कहा हौसला रख, मजबूत हो जा, जिथे जिथे तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर उस पर भरोसा रख लिया, अपनी समझ पर नहीं बल्कि उस पर तकिया कर लिया, तो फिर वो कुव्वत आएगी कि वो हमारे साथ साथ होगा। तो देखो पुरानी चीजें जाती नहीं होगी। अपने मखलूक है तो अपना भरोसा, अपना साथ, अपनी चाल खुदावंद के साथ कर लीजिए। यशवा 1:9 में है, मजबूत हो, दलेर हो जा, पंजाबी के लिए तगड़ा हो जा, दलेर हो जा, तगड़ा हो जा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ होगा। किथे किथे जाओगे, जिथे जिथे जाएगा उथे नाल ही होगा। इब्राहिम से बोला कि अपने नातेदारों से निकल जा, जिथे जाएगा मैं तेरे नाल हूं। अगर वो हमारी राहों में हमारे साथ साथ चलता है तो फिर आज पुरजोश ऐलान कर दीजिए, अब मैं खौफ में नहीं जीऊंगा बल्कि दलेर और न डर रहूंगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। ठीक है जी, आइए ये कहे कि ये साल खौफ का साल नहीं है। दोहराइए, ये साल खौफ का साल नहीं है, ये साल खौफ का साल नहीं है मेरे डर लिए, का साल नहीं है, डर का साल नहीं है, ये साल हार का साल नहीं है, ये साल हार का साल नहीं पीछे हटने का साल नहीं है, पीछे बल्कि अपने मसीह में मजबूत हूँ, मैं अपने मसीह में मजबूत क्योंकि वो मेरे साथ, क्योंकि वो मेरे साथ। अब मैं डरने का नहीं, अब मैं मैं डरने दलेर और मजबूत हूँ। मैं दलेर और मजबूत हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वो मेरे साथ होगा। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वो मेरे साथ पुरानी है। चीजें जाती रही, देखिए पुरानी चीजें अब वो जाती नहीं रही, होगी। सब अब मैं नहीं उसमें होगी। नया हूँ। अब मैं हालेलुया। मसीह में नया हूँ। ये ईमान का साल है, ये मेरा ईमान का साल है, ये मेरे ईमान का ये साल, मेरी फतह का साल है, ये मेरी फतह का साल है, खुदावंद में शमूलियत का साल है, खुदावंद में शमूलियत का साल है, खुदावंद में जलाल का साल है। खुदावंद में ये जलाल नारा का मारने साल का, है। ये हमारा चौथा नारा है कि हम खुदा में शमूलियत हासिल करेंगे। पुरानी चीजें मैंने छोड़ दी, मेरी पुरानी आदतें थी, डरने की, हारने की, शर्मिंदा होने की, नाकाम होने की, अब वो जाती रहेंगी। अब मैं मसीह में हूँ और नया मखलूक हूँ, अब मैं डरने का नहीं। पांचवी बात, ये अमन खुशी का साल है। पिछला साल अमन में नहीं गुजरा, तकलीफ में गुजरा है, दुख में गुजरा है, लेकिन ये मेरा साल जो है अमन और सुकून का साल है। रोमियो 15:13 में है, खुदावंद जो उम्मीद का सरचश्मा है तुम्हें खुशी और सलामती से मबूल करेगा। खुदावंद जो उम्मीद का सरचश्मा है वो तुम्हें सलामती से मबूल करेगा। याद रखिए, दुनिया सिर्फ वादा करती है, ये करोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, खुश हो जाओगे, ये करोगे तो ये होगा, मिल जाएगा, ये करोगे तो ये होगा, लेकिन खुदावंद में लॉस देता है। वो नेक और बदो दोनों पर अपना भी यकसा बरसाता है, लेकिन एक चीज की अजाफा है। आज ही हम कहीं गए थे तो लिखा है कि अय्यूब के इर्द गिर्द एक बाढ़ थी, उसमें कोई एंटर नहीं हो सकता। वो जो बाढ़ है वो खुदावंद लगाएगा, किसकी? अमन की, सलामती की, खुशी की, खुशहाली की और इत्मीनान की। जितनी मर्जी फरावानी हो, इत्मीनान ना हो तो कुछ नहीं। कहावत है कि दौलतमंद की नींद खराब नहीं, लेकिन वो इत्मीनान की बाढ़ भी लगा रहा है आपके लिए। और मसीह जब जाने लगा तो एक बड़ी अच्छी बात की, देखो मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दे जाता हूँ। तो मसीह से ज्यादा मुतमिन कौन हो सकता है? वो कह रहा है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दे जाता हूँ, जैसे मैं ईमानदार हूँ, वैसे मैं इत्मीनान में रहता हूँ, तुम भी रहो। और उसका इत्मीनान क्या था कि मैं खुदा का बेटा। क्या इस पे कभी फख्र किया कि आई एम द सन ऑफ गॉड? फिरौन ने जब एहराम मिस्र खड़े किए, आज तक उसकी यादगार है। तो रोज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं सबसे बड़ा घर बनाऊंगा। उसका ये कॉन्फिडेंस आज भी एहराम मिस्र दुनिया में खड़े है। उसकी जो नक्शो निगार है, आप सब्जी रख दें और 50 साल बाद खाएं तो बिल्कुल ताजी नहीं। ऐसे साइंसी उसने एल्बम पे किए। वजह क्या है? वो ऐलान करता था जोर से कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं सबसे अच्छा घर बनाऊंगा। इतनी अच्छी उसने कायम की, तस्लीम करता है कि वो खुदा का बेटा है। मुफस्सिर लिखते हैं कि अगर वो ये भी तस्लीम करता कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है तो हो सकता है निजात पाता। तो निजात नहीं पाई उसने, बाकी सब कुछ पा लिया, इज्जत, दौलत, ताकत उसने सब पाया, निजात नहीं पाई। आप निजात पा सकते हैं। वो जो इत्मीनान तुम्हारे लिए छोड़े जाता है उसे तस्लीम कर लीजिए। सो वादा कीजिए कि ये साल मेरे लिए अमन और खुशी का साल है। इस साल मेरे दिल में सिर्फ यीशु सुकूनत करेगा और कोई परेशानी नहीं और कोई गम नहीं, सिर्फ यीशु सुकून करेगा। छठा एक और नारा मार ले, आने वाला हर दिन मेरे लिए मुबारक होगा। आने वाला हर दिन मेरे लिए मुबारक होगा। मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूँ कि
कि मसीह यीशु में आने वाला हर दिन मेरे लिए मुबारक होगा, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में जो हमने पढ़ा है उसकी जो 10वीं आयत है, तो मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ, और जिंदगी पाए और कसरत की पाए। सिर्फ जिंदगी जीने का नाम नहीं है कि बार सुबह हुई, रात हुई, सो गए, उठ गए, हुई नहीं, भरपूर जिंदगी। भरपूर जिंदगी क्या है कि जिंदगी का लुत्फ उठाओ, तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। और यूहन्ना ही फरमाता है कि मेरी खुशी इसमें है कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और अगर आपकी खुशी मसीह में है तो वो जरूर पूरी होगी, मसीह में नहीं है तो आपकी खुशियां बेकार हो जाती हैं। सो ऐलान करें कि आने वाला हर दिन आपके लिए मुबारक होगा, अच्छा होगा। आने वाला हर दिन फतह का दिन होगा, आने वाला हर दिन भरपूर जिंदगी जीने का दिन होगा, आने वाला हर दिन इत्मीनान का दिन होगा, आने वाला हर दिन कामयाबी का दिन होगा, आने वाला हर दिन बाबरकत दिन होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये साल पुरानी जिंदगी से मुख्तलिफ हो तो अपने हाथ बुलंद कीजिए और मेरे पीछे चंद जुमले दोहराइए। आए हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु, हमारे नजात दहिंदा यीशु, ये नया साल तेरा साल तेरा साल है, तेरा साल है, और मैं तेरे अंदर रहकर और मैं तेरे अंदर रहकर साल का आगाज करता हूँ, साल का आगाज तुझ में शमूलियत करता हूँ, मैं तुझ तू में मेरा शमूलियत पेशवा करता हो। हूँ। मेरी जिंदगी तेरी है, मेरी जिंदगी अब मैं अपनी समझ पर नहीं अब मैं अपनी समझ पर बल्कि नहीं, तुझ पर तकिया करता हूँ। मैं तुझ पर तकिया करती हूँ। अब से मैं अब से मैं भरपूर और कसरत की जिंदगी भरपूर और कसरत तेरे नाम से जीता हूँ। तेरे नाम से जीती हूँ। मैं अपनी राहें तेरे हाथ में देता हूँ। मैं अपनी राह तेरे हाथ में देती हूँ। मैं तुझ में होकर मैं तुझ में होकर मैं खौफ होता हूँ, देखो मजबूत होता हूँ मजबूत होता और तेरे साथ साथ रहता हूँ। तेरे साथ साथ रहती हूँ। आमीन। आपने वादा की है मिलकर कि मेरा साल ऐसा होगा। अगर कभी मायूसी आए तो उसको यीशु के नाम से डांट दीजिए, अगर कभी डर आए तो यीशु के नाम से डांट दीजिए, क्योंकि आपने 2 या 3 हमने मिलकर ये वादा किया है। तो इस ईमान पर कायम भी रही है क्या आने वाला हर दिन जो है कैसा होगा, बाबरकत होगा, फतह का होगा, हारने वाला नहीं होगा। ये साल हम हारने वाले नहीं, ये साल हम जीतने के लिए जी रहे हैं। ये साल हम उसी के साथ, उसी के अंदर रहने के लिए जी रहे हैं। ये साल हम जिंदगी पाने के लिए और कसरत की पाने के लिए जी रहे हैं। ये साल हम रूह जीतने के लिए पा रहे हैं। ये साल हम अपनी और अपने बच्चों की निजात के लिए जी रहे हैं। ये साल हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए जी रहे हैं। आमीन आमीन। इतना हमारे खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, मसीह यीशु तेरा शुक्र। तूने हमें कामयाबी का साल दिया, तूने हमें इत्मीनान का साल दिया, इत्मीनान जिंदगी का साल दिया। जिंदगी का साल। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबको मुझे बरकत दी। आमीन।